हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अध्याय 1 संख्या पद्धति के उदाहरण 1 को देखेंगे। हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो आपको बताना है कि ये हमारा जो क्वेश्चन है ये सत्य है, ये कथन या असत्य है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या यानी वैसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हूँ, और प्राकृत संख्या वे संख्याएं हैं जो 1 से शुरू होकर क्रमशः 2, 3, 4, 5 से अनंत तक जाती है। तो हमारा प्रश्न है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। पूर्ण संख्या हम देख सकते हैं कि 0 से शुरू हो रही है और प्राकृत संख्या 1 से शुरू हो रही है। तो ये पूर्ण संख्या का जो संग्रह है, इसमें से जो 0 है ये प्राकृत संख्या में नहीं आता है, यानी ये हमारा कथन असत्य हो जाएगा। असत्य, क्योंकि इस प्रश्न में हमें कारण भी बताना है, तो हम कारण बताएंगे। असत्य है क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है, परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पूर्णांक। पूर्णांक यानी कि वैसी संख्या जो धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य से मिलकर बनती है। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये हमारा अनंत तक जाएगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें धनात्मक संख्याएं भी हैं 1, 2, 3, 4, एंड इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी है -3, -2, -1 और शून्य भी है। तो ये जो संख्याओं का जो संग्रह है ये हमारा पूर्णांक है। और परिमेय संख्याएं जो हैं, परिमेय संख्याएं ये वैसी संख्याएं होती हैं, वैसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कोई भी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0, यानी q हमारा 0 नहीं हो सकता है। तो हमारा प्रश्न है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। कोई सा भी एक पूर्णांक हम ले लेंगे। मान लीजिए हम अगर -3 को चेक करना चाहते हैं कि -3 जो कि पूर्णांक है, परिमेय संख्या है कि नहीं, इसकी जांच हेतु
परिमेय संख्या की जांच हेतु हमें जो भी संख्या है उन्हें p/q के रूप में अगर वो लिखा जा सकता है तो वो हमारा परिमेय संख्या होगा। -3 को हम -3/1 लिख सकते हैं। अगर इसे हम फिर से तोड़ेंगे, भाग देंगे, तो ये फिर से -3 आ जाएगा। तो ये हम p/q के फॉर्म में लिख लिए इसको। तो अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तीसरा सवाल है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। हमें इसमें बताना है कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो है वो पूर्णांक होती है या नहीं। परिमेय संख्या हम पहले देख चुके हैं कि वैसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और पूर्णांक हमारा वैसी संख्याएं हैं जो धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य से मिलकर बनती है। तो हम एक परिमेय संख्या मान ले परिमेय संख्या 3/5। तो हमें इसमें देखना है कि 3/5 जो कि एक परिमेय संख्या है वो पूर्णांक है या नहीं। तो पूर्णांक का हम संग्रह देख चुके हैं कि वो ऋणात्मक, धनात्मक व शून्य से मिलकर बनी होती है। इन सब संख्याओं के संग्रह में 3/5 ये हमारा कहीं पर भी नहीं आता है। तो हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि 3/5 एक परिमेय संख्या है, परंतु पूर्णांक नहीं है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है।